दादी और बकरी दोनों मिलकर रेलवे ट्रैक के पास नींबू का एक छोटा पौधा लगाती है। दोनों मिलकर उस पौधे पर पानी डालती हैं और उसकी अच्छी तरह देखभाल करती हैं। कुछ ही समय में नींबू का पेड़ बड़ा हो जाता है। उस पर बहुत सारे पीले पीले नींबू लग जाते हैं। दादी खुश होकर पेड़ से नींबू तोड़ती है और उन्हें बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी करती है। उधर बकरी नींबू के पेड़ की रखवाली करती रहती है। तभी अचानक उसी पटरी पर एक तेज रफ्तार ट्रेन आ जाती है। बकरी पूरी कोशिश करती है कि ट्रेन रुक जाए, लेकिन ट्रेन बहुत तेज होती है और सीधे नींबू के पेड़ से टकरा जाती है। टक्कर के बाद नींबू का पेड़ टूटकर नष्ट हो जाता है। कुछ समय बाद उसी टूटे हुए पेड़ के पास मिट्टी से एक छोटा सा नया नींबू का पौधा उगने लगता है। लेकिन दादी और बकरी फिर भी रो रही होती हैं, क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था। किसान गन्ने का सारा जूस पी जाता है। फिर किसान का पेट नहीं भरता है तो कबूतर पर चिल्लाता है। बेचारा कबूतर डर के मारे एक सेब का पेड़ लगाता है और खूब सारा पानी डालता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है तो कबूतर सेब को तोड़ता है और ट्रैक्टर में भरकर ले आता है। फिर किसान मजे से सेब खाता है, लेकिन कबूतर रो रहा है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं। हनुमान जी और हाथी दोनों मिलकर ट्रेन की पटरी पर एक नींबू का पेड़ लगाते हैं। फिर हनुमान जी उस नींबू के पेड़ पर पानी डालते हैं। कुछ समय बाद नींबू का पेड़ बड़ा हो जाता है। हनुमान जी पेड़ से नींबू तोड़कर उन्हें बाजार में बेचने ले जाते हैं। तभी अचानक उसी पटरी पर तेज रफ्तार नींबू के पेड़ से टकराकर उसे तोड़ देती ही। लेकिन कुछ समय बाद उसी टूटे हुए यह कबूतर इस ट्रेन की पटरी पर एक आम के पेड़ को लगाती है। फिर उसी आम के पेड़ पर पानी को डालती है। फिर धीरे धीरे आम का पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है। तभी एक दिन उसी आम की पटरी पर एक तेजी से ट्रेन आ जाती है और आम के पेड़ से टकरा जाती है। आम का पेड़ पूरा टूटकर बिखर जाता है। बेचारा कबूतर यह सब देखकर बहुत रोने लगता है, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं। किसान और कबूतर ट्रेन की पटरी पर एक अमरूद का पेड़ लगाते हैं और फिर किसान बहुत सारा पानी डालता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और किसान फलों को तोड़कर बाजार में बेचने जाता है। यहां कबूतर पेड़ की रखवाली कर रहा होता है। तभी एक बस आकर पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ टूट जाता है। लेकिन कुछ दिनों में उसी जगह एक अमरूद का छोटा सा पौधा उगाता है और किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं। एक लड़की के पास बहुत सारी मुर्गी थी और मुर्गी बहुत सारे अंडे देती थी, और ऐसे ही एक लड़की के पास बहुत सारे कबूतर थे। कबूतर भी बहुत सारे अंडे देती थी, लेकिन उनमें से एक कबूतर अंडा नहीं देती थी। लड़की उसे मारकर भगा देती है। फिर कबूतर मुर्गी के पास जाता है और रोकर सारी बात बताता है, और अब मुर्गी कबूतर को अपने घर ले जाती है और कबूतर अब मुर्गी के साथ रहता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं। किसान तेज गर्मी से पानी पानी हो जाता है। किसान गर्मी से बचने के लिए बर्फ के कपड़े बनाता है और उसे पहन लेता है, लेकिन तेज गर्मी और धूप से वह भी पानी पानी हो जाते हैं। किसान गर्मी से बौखलाकर बर्फ की फैक्ट्री की ओर भागता है और खुद को फ्रेज करवा लेता है। किसान बर्फ में जम जाता है। तभी पेंगुइन आकर किसान को बर्फ से बाहर निकालता है और किसान की जान बच जाती है। लेकिन पेंगुइन रो रहा है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ट्रक रेगिस्तान के रास्ते अमरूद लेकर जा रहा होता है। तभी एक अमरूद ट्रक से सड़क पर गिरता है। फिर रात को बहुत तेज बारिश होती है और अमरूद को थोड़ी नमी मिलती है। कुछ दिनों में छोटा सा अमरूद का पौधा उगाता है। फिर पौधा धूप के कारण सूखने लगता है। तभी एक भालू पौधे को सूखता देखकर झील के पास जाता है और एक नाली बना देता है। पानी नाली से होता हुआ पौधे तक पहुंच जाता है। पौधा पानी पीकर धीरे धीरे कुछ महीनों में सुंदर और बड़ा पौधा बन गया। फिर भालू और सभी जानवर अमरूद की छाया में रहने लगते हैं। तभी भालू रोने लगता है, क्योंकि किसी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक पुरानी कच्ची सड़क के ऊपर लटकती टहनी पर एक पका जामुन हिलता हुआ पक चुका था। तेज हवा चली तो वह जामुन नीचे गिरकर मिट्टी में ढस गया। कई दिन तक कोई पानी नहीं मिला और बीज सूखने लगा। एक शाम अचानक बादल घिराए और हल्की बारिश हुई, जिससे मिट्टी नरम हो गई और बीज में जान लौट आई। कुछ दिनों बाद वहां एक नन्हा जामुन का पौधा उग आया। तेज धूप से वह मुरझाने लगा। तभी रोज शाम को गांव की एक बूढ़ी दादी अपने पीने के लिए लाया हुआ पानी से थोड़ा पानी पौधे पर टपकाती थी। महीने भर में वह पौधा बड़ा होकर घना पेड़ बन गया। एक दिन लकड़हारा आया और उस पेड़ को काट गया। बूढ़ी दादी ने जब कटा हुआ पेड़ देखा तो चुपचाप रोती रह गई। फिर भी किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। जिराफ बैंगन का पौधा लगाता है और उधर शेर भी एक टमाटर का पौधा लगाता है। जिराफ पौधे को बहुत सारा पानी देता है। इधर शेर भी रोज टमाटर को पानी देता और कुछ
महीनों में टमाटर और बैंगन के पौधे बड़े लंबे पेड़ बन गए और जिराफ बैंगन को लेकर आता है और उसे काटता है तो सोने के बिस्कुट निकले। जब शेर ने टमाटर को काटा तो उसमें से काली मकड़ियां निकलती है। अब जिराफ सोने के बिस्किट सब्सक्राइबर को बांटने के लिए चल देता है।